हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी। किस सब्जेक्ट से? आपकी इंग्लिश ग्रामर से अगेन स्टार्ट करवानी है मुझे। और चैप्टर 10 ये वाला हम पहले करेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिया और ये क्लास सेकंड है जैसा कि आपको पता ही है। सो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? कंपैरिजन। ठीक है, पहले मैं आपको इजी वाले टॉपिक सारे कंप्लीट करवा दूँगी जल्दी जल्दी, देन उसके बाद थोड़े हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन मतलब तुलना करना। जैसे आप कहते हैं मेरा भाई मुझसे लंबा है बट मैं तो उससे छोटी हूँ। ठीक है, तो आपने कंपेयर करा है अपने भाई से अपने आप को कि भाई लंबा है बट मैं छोटी हूँ, है ना। ठीक है, तो कंपैरिजन आपको पता चल गया होगा। जैसे मैंने कहा कि ट्रीज़ जो होते हैं ना वो लंबे होते हैं बट पेंसिल आपकी छोटी होती है। जब भी मैंने किसी दो चीज़ के बारे में, जैसे चलिए छोड़िए, देखिए स्केल आपकी लंबी होती है मान लीजिए और पेंसिल आपकी छोटी होती है, तो मैंने कंपेयर करा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, वही आपका टॉपिक है बच्चों, कंपैरिजन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं, वो किसी भी बेस पर हो सकता है, उनकी हाइट, कलर, थिक थिकनेस के बेस पे, टॉल शॉर्ट के बेस पे, लॉन्ग शॉर्ट के बेस पे, किसी भी बेस पे हो सकता है, ओल्डर यंगर के बेस पे। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन, लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। पहले देखो अच्छे से, देन रीड, देन पढ़िए, देन आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मैरी, ये आपको एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, नाम कोई सा हो सकता है, मैरी, दीक्षा, कुछ भी। मैरी इज़ 6 years old। ठीक है, मैंने आपको कह रही है नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी नाम आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप अपना नाम ले लीजिए, यहाँ अपने भाई का नाम ले लीजिए, बहन का। ठीक है, तो मेहुल इज़ 8 years old। मेहुल इज़ ओल्डर देन मैरी। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि मैरी की जो एज है वो 6 year है। ठीक है, मैरी 6 साल की हो चुकी है और मेहुल इज़ 8 years old, और मेहुल आपका 8 साल का हो चुका है। मेहुल इज़ ओल्डर देन मैरी, मतलब जो है मेहुल मेहुल तो वो आपका मैरी से बड़ा है। तो यहाँ कंपेयर किया गया है दो बच्चों के बीच में कि एक की एज 6 year है, एक की एज 8 year है, और एक बच्चा जो 6 year की बच्ची है उससे बड़ा है ना। कंपेयर करा हुआ है इनके बीच में। देन सेकंड पर आते हैं, द पिलर इज़ थिकर देन द लैम्प पोस्ट। जो आपके पिलर्स होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो आपके लैम्प पोस्ट से थिक होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया। द पिलर, जो आपका पिलर है, इज़ थिकर, मतलब देखिए बनाना कैसे आपको, द पिलर इज़ थिकर मतलब जो आपका पिलर है वो थिक होता है। ठीक है, दैन मतलब जिससे कंपेयर करा है ना, तो उसके बाद लिखते हैं, मतलब किससे कंपेयर किया, जिससे भी हमें कंपेयर करना होता है ना उसे बच्चों बाद में लिखते हैं और बीच में दैन लगा देते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए दैन का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो द पिलर इज़ थिकर दैन द लैम्प पोस्ट। जो पिलर होती है वो आपकी थिक होती है अगर लैम्प पोस्ट से कंपेयर करें जब। ठीक है, तो थर्ड क्या, द ट्री इज़ लॉन्ग टॉलर दैन द बुश। जो आपके पेड़ होते हैं, बुश मतलब झाड़ियाँ। ठीक है, तो जैसे आपको दिया हुआ जो आपके ट्रीज़ होते हैं और जो बुश होती है, तो ट्री आपकी टॉलर होती है, लंबी होती है दैन बुश से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ट्री आपकी टॉलर होती है, लंबी होती है। तो इन्होंने वही कहा, ट्री इज़ टॉलर मतलब ट्री जो लंबी होती है, जिससे कंपेयर करें दैन के बाद होगा दैन बुश, मतलब बुश से अगर हम कंपेयर करें तो पता चलेगा कि आपकी जो ट्री है वो लंबी होती है। तो क्या ये सही है? हाँ। तो फोर्थ है, द स्केल इज़ लॉन्गर दैन द पेंसिल। आपकी जो स्केल होती है वो पेंसिल से लंबी होती है। क्या ये सही है या गलत है, ये आप मुझे बताएंगे। नैन्सीज ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मी। नैन्सी की, जब भी बच्चों यहाँ कोमा और एस लगा देना तो समझ जाना कि नैन्सी की है, इसका मतलब नैन्सी की जो ड्रेस है वो मोर ब्यूटीफुल है, ज़्यादा सुंदर है, दैन मी। अगर मुझसे कंपेयर करे तो मुझसे मतलब मेरे ड्रेस से अगर कंपेयर करे तो नैन्सी की ड्रेस मुझसे ज़्यादा सुंदर है, अच्छी है, खूबसूरत है। ठीक है,
तो कंपैरिजन में हमें क्या क्या पढ़ा है कि दो चीज़ों के बीच में आपका कंपेयर होता है। कंपेयर करने के लिए हम देन का, मोर का, इस सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज सेंटेंसेस शो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जो भी आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं वो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को शो करता है ना। टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, किसी भी दो चीज़ के बीच का कंपैरिजन अगर हमें करना है, ठीक है, अगर हमें शो करना है, दिखाना है कि हाँ दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कैसे शो करेंगे बच्चों। तो ये देखिए, वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ द वर्ड और वी यूज़ मोर। तो हम ER का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने कहा लॉन्गर, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मुझे कंपैरिजन को, मतलब दो चीज़ों के बीच में मुझे कंपेयर करना है, कंपैरिजन को शो करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हम दैन का यूज़ करते हैं ना। दैन के बाद हम वो लिखते हैं जिससे हमें कंपेयर करना है। दैन से पहले वो लिखना है जिसको हमें कंपेयर करना है। तो हम दैन का यूज़ करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कंपेयर जब भी हमें करना हो तो हम दैन और मोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर THEN वाला दैन नहीं है, यहाँ पे THEN वाला दैन है जब भी कंपेयर करना हो हमें दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए होंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। कंपैरिजन हैपन्स बिटवीन, जो आपकी कंपैरिजन होती है वो कहाँ पर होती है, ये आपको पता होगा। दो चीज़ों के बीच में होती है, तीन चीज़ों के बीच में होती है, चार चीज़ों के बीच में होती है। तो दो चीज़ों के बीच में होती है आपकी कंपैरिजन। टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स वी यूज़ द डैश ऑफ द वर्ड, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ द वर्ड और वी यूज़ मोर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ER फॉर्म, ठीक है। थर्ड आपका होमवर्क है। देन आप B पार्ट में आइए, मैंने लिख दिया है जो आपके होमवर्क है, ठीक है। मुझे आपको 3rd 6th एंड 8th करवाने। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, फादर इज़ यंगर ओल्डर देन सन। तो फादर आप बताइए छोटे होते हैं या बड़े होते हैं अपने बच्चों से, तो वो आपके ओल्डर होते हैं, बताइए आपको। द बॉय इज़ डैश देन अ बेबी, तो इसमें आपको बताना है कि बॉय जो है बेबी से हैवी होता है या लाइटर हल्का होता है, ठीक है। द रैबिट इज़ स्मॉलर और बिगर दैन द डॉग, रैबिट आपके डॉग से स्मॉल साइज में स्मॉल होते या बिग होते हैं, आपको बताना है। सेम ऐसी प्रैक्टिस टाइम 10.2 आपको दी हुई है कि ए कैमल इज़ बिगर दैन अ हॉर्स, बताइए आपको। टॉल दिया हुआ है तो टॉलर बताना है। ER से करना है, आपको बताया था ना मैंने यहाँ पर ER से, जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो तो हम ER से भी शो करते हैं, ठीक है। कैमल इज़ टॉलर दैन अ हॉर्स, जून इज़ हॉटर, ठीक है, जून इज़ हॉटर दैन जनवरी, ठीक है। एन एंट इज़ स्मॉलर दैन अ बटरफ्लाई, आपको ऐसे करके शो करने हैं, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको नहीं करवा सकती हूँ, समझा दिया है वैसे मैंने आपको पूरा, अब आप ये खुद भी कर सकते, ठीक है। तो बस कुछ नहीं था, एक समरी दे रही हूँ मैं एक बार और। कंपैरिजन आप दो चीज़ों के बीच में करते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको दैन का, मोर का या ER का लास्ट में यूज़ करना होता है। कंपेयर आपका दो ही चीज़ों के बीच में होगा, ठीक है। चाहे कोई जैसे टॉल चीज़ है, कोई शॉर्ट है, कोई लॉन्ग है, तो कोई ब्यूटीफुल है, कोई बैड लग रही है दिखने में तो कोई ब्यूटीफुल लग रही है, कोई लंबा तो कोई छोटा, कोई काला तो कोई गोरा। तो ऐसे आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है बच्चों। तो जब भी कंपेयर करना है तो दैन का, ER का और मोर का यूज़ करना होता है आपको, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है अब तक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं नई नई वीडियो लाऊं और आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।